हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग बायोलॉजी बाय प्रियंका. आई होप लास्ट पार्ट आपने देख लिया होगा जिसमें हमने वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स और गोल्गी अपैरेटस के बारे में डिस्कस किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अ प्लास्टिड. मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो अपलोड किए बिना, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड्स हों और चैप्टर फिनिश करें हम लोग, ताकि हम लोग क्वेश्चंस कर सकें, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें. आई होप मैं ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मेंटेन करूं और वीडियो ऑन द टाइम अपलोड करूं, बट फिर भी देखते हैं, जैसा भी होगा ट्राई करेंगे अपना बेस्ट जिस तरीके से भी हम लोग अपलोड कर पाए. लेकिन आप पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम तो डाउट आपका एट द सेम टाइम रिजॉल्व होगा. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. भाई माइटोकॉन्ड्रिया को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे कि हम नहीं जानते माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम है जिसको हम हमेशा रटे हुए थे कि भाई, जैसे हमने लाइसोसोम के बारे में था ना, सुसाइडल बैग उसको कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. सेम ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक नाम है जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. अब सब बच्चे बोलेंगे भाई पावर हाउस कैसे है? पावर हाउस, अब जैसे कि आपके घर में बिजली आ रही है, भाई कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से आ रही है. सेम ऐसे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है सेल को, एक तरीके से करंट जो दौड़ रहा है आपकी बॉडी में, भाग रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है. मतलब एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी. ये पढ़ चुके होंगे, 10th में भी आया था. अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में, तो एटीपी के बारे में थोड़ा सा एलॉबरेट किया गया है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ये होती है इसकी फुल फॉर्म. और ये क्या होती है? करेंसी ऑफ द सेल. मतलब एनर्जी करेंसी, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म में. मतलब ये है कि जो करंट आपकी बॉडी में दौड़ रहा है वो एटीपी की फॉर्म में दौड़ रहा है, जिसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं. जैसे कि आपको एक सेल की डेफिनेशन अच्छी खासी रटी रटाई है थ्रू आउट द लाइफ, आप ऐसे ही रटोगे. जैसे बोलोगे सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो अप होता है कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया या डिफाइन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो पहला वर्ड यही आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी की फॉर्म में वो क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. किसको? सेल को. तभी तो सेल काम कर पा रहा है. और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? सेल के अंदर. हम सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो एक एक करके पढ़ रहे हैं. ये नहीं सेल के बाहर है, अंदर ही है. तो जो सेल आपका काम कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भाई क्या कर रहा है? आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. चलिए बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है वो डिस्कस कर लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया यूज सिंगुलर में इसको माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है. अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर जब तक आप स्पेसिफिकली इसको स्टेन नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं दिखाई देगा. मतलब यह है कि आप इसकी स्पेसिफिक डाई से इसको, सेल को स्टेन करेंगे, तब आप इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होगा. तो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. अब देखिए, अब इन्होंने बोला है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर. ये डिपेंड करता है कि जो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मीन्स ये हो गया कि भैया आप कितना दौड़ रहे हो, भाग रहे हो. अगर आपका काम एकदम लेजी हो, कुछ करना ही नहीं है, किसी भी एनिमल को, प्लांट में इतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, तो उतनी कम माइटोकॉन्ड्रिया. लेकिन जितनी ज़्यादा आप कंजप्शन करेंगे एनर्जी का, तो इसका मतलब भैया कंजप्शन होगा तो फिर फॉर्मेशन भी होगा. तो फॉर्मेशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी. तो इन्होंने बोला है कि भाई आपकी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है सेल की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर कितने प्रेजेंट हैं. आया समझ में? इन टर्म्स ऑफ shaped and size also considerable degree of variability is observed. Typically it is sausage shaped. sausage shape का होता है या cylindrical होता है, जिसका diameter इतना होता है 0.2 and 1.0 माइक्रोमीटर. एवरेज इसका 0.5 होता है.
इसके बीच में एक रेशियो दे दिया, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना बड़ा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लेंथ उसके 1 से लेके 4 तक माइक्रोमीटर तक होती है। डायमीटर उसका होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इस तरीके से होता है वो। ठीक है, ईच माइट्रोकॉन्ड्रियन, जो भी आपका ईच माइट्रोकॉन्ड्रियन क्या है, आप स्ट्रक्चर है डबल। देखो ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ है ये डायग्राम भी हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरीके का। देखो एक दो मेम्ब्रेन बोला है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स। 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स बनते हैं। देखो एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर। जो इसका बीच का हिस्सा होता है ना, आउटर और इनर की, इसमें होता है बीच में मैट्रिक्स होता है, एक बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी होता है इसके अंदर। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट होता है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो आपका इनर कंपार्टमेंट है वो किससे भरा हुआ होता है, वो भरा हुआ होता है आपके मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स बोला है, एक फ्लूइड होता है होमोजीनियस, उससे फिलअप होता है ये। उसके बाद द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। मतलब आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, कवरिंग कर रही है उसकी। जैसे सेल मेम्ब्रेन कर रही है, सेल में सेल वॉल कर रही है आउटर मोस्ट, ऐसे ही ये आउटर मेम्ब्रेन कर रही है, उसको लिमिट कर रही है, स्ट्रक्चर को कवरिंग कर रही है बस। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टी। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर हम अगर अपनी सिंपल उसमें बनाएं, सिंपल बनाए, देखो ये तो एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इस तरीके से, अब ये इस तरीके से हम बोल दें, ऐसे 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 कर दो, इस तरीके से। मैंने उल्टा बना दिया होगा शायद, ये अंदर की तरफ होगा ऐसे, है ना, अंदर की तरफ समझ लो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से समझ लेना। ये दोबारा से बढ़ाते हैं। ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये तो पेंसिल बंद हो गई। हाँ देखिए, ये तो होगी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक ही इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन ना अंदर की तरफ है, इस तरीके से अंदर और ज़्यादा ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, अंदर एक फॉर्म होता है क्रिस्टा। ये जो फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं क्रिस्टा, और ये इसके अंदर जो फिल होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। दिस इज मैट्रिक्स। इस तरीके से फिल होता है। ठीक है, तो द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टी का काम क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। द 2 मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं, आउटर एंड इनर, इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में हेल्प करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा वहाँ पर क्या साइट्स होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, एक तो सेल में होता है ग्लाइकोलिसिस, और जो क्रैब साइकिल होता है जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये थोड़ा सा अभी याद कर लो, क्योंकि आगे जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आपके प्लांट फिजियोलॉजी में आगे, उसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। द मैट्रिक्स आल्सो पजेसेस सिंगल सेलुलर DNA। अब जैसे कि आपको पता है, हमने अभी जब प्रीवियसली पढ़ा था, अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखेंगे कि सेल के न्यूक्लियस के पास तो DNA होता ही होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा DNA भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है, सर्कुलर DNA। तो अब जो मैट्रिक्स है ना, उसमें उसके अंदर होता है सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, और कुछ RNA मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब ये अपना खुद का क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कि जब भाई इनके पास अपना DNA है, DNA का काम ही है इंफॉर्मेशन ले जाना, RNA में mRNA में कन्वर्ट करना, देन प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यही तो सारी चीज़ें होती हैं। बट जब इसके पास खुद का DNA, इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी है, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने कुछ प्रोटीन्स खुद भी बनाता है। न्यूक्लियस तो बनाता ही बनाता है, कुछ इसके न्यूक्लियस में भी बनते हैं, खुद ही अपना खुद भी बना लेता है। तो ये चीज़ है, तो इसके पास अपनी एक सेल्फ कैपेसिटी भी है प्रोटीन सिंथेसिस करने की। ठीक है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया।
यहाँ तक समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है और डिटेल्ड फंक्शन जो है उसका वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली जो आपके बेसिक्स में पूछा जाएगा ना, फिलहाल इसके अंदर यही सारी चीज़ें हैं जो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे मिलता है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर कि भैया इसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, ये सेलुलर एनर्जी फॉर्म करता है। क्रैब्स साइकिल किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और एटीपी का सिंथेसिस करता है, यही एनर्जी क्या कर रहा है आपकी रिलीज कर रहा है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स के बारे में ये चीज़ बताओ कि प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है आपके प्लांट के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में ही होता है, लेकिन प्लास्टिड स्पेसिफिकली प्रेजेंट्स इन प्लांट्स में। यहाँ पर दिया भी हुआ है आपका, देखिए क्या बोला है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स। कुछ ये प्लांट सेल्स में होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। यूग्लिनॉइड्स कैटेगरी है, जब हम लोग प्लांट का वो पढ़ेंगे पूरा क्लासिफिकेशन उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज साइज में होते हैं। आप इसको माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। इनके पास क्या होता है, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। इनके पास कुछ पिगमेंट्स होती हैं, प्लास्टिड्स के पास पिगमेंट्स होती हैं जो कि आपके प्लांट को स्पेसिफिक कलर प्रेजेंट करती हैं, जो शो करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन क्लासिफाइड इनटू। तो प्लास्टिड्स क्या क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो वो किसकी वजह से है, प्लास्टिड्स की वजह से, क्योंकि प्लास्टिड्स के पास क्लोरोप्लास्ट है। ये पिगमेंट्स हैं, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट। इनका काम होता है, प्लास्टिड बेसिकली प्लास्टिड का काम ही यही है किसी भी प्लांट को कलर देना, कलर प्रोवाइड करना। तो वो तीन कैटेगरी में तीन पिगमेंट्स प्लास्टिड में ये क्लासीफाई किए गए, तीन में। एक आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लांट है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। क्रोमोप्लास्ट का काम भी यही है, जो बहुत सारे आपके फ्रूट्स वगैरह इन सब में जो कलर आ रहा है वो क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एकदम कलरलेस होता है, जिसमें जो कि वाइट कलर दिखाता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन ये भी एक तरीके से वाइट भी तो पिगमेंट ही दे रहा है ना आपको। तो अब देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये। प्लास्टिड मतलब कलर देना, ठीक है। पिगमेंटेड इसका काम होता है प्लांट को कलर देना, इसका ये काम है। ये सारे प्लांट्स में पाया जाएगा जो आपको कलर दे रहे। तो ऑब्वियसली ह्यूमंस को तो प्लास्टिड प्रेजेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ह्यूमंस थोड़ी ना कलर बदलते हैं। ऐसा तो है नहीं, आपने कभी देखा हरा इंसान, लाल, पीला, गुलाबी, संतरी, उसके अंदर थोड़ी ना प्लास्टिड्स है जो वो कलर चेंज करेंगे। तो इसलिए ह्यूमन में ज़रूरत नहीं है। इट इज़ प्रेजेंट इज ओनली इन प्लांट। बस इससे याद रख लेना कि PL प्लांट से, और ये कलर पिगमेंटेशन में कहाँ हेल्प करता है। तो अब जैसे कि हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, हम बहुत पहले से जानते हैं, एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब क्लोरोप्लास्ट के पास कलरफुल क्लोरोफिल होता है, कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं, और हमें बहुत अच्छे से पता है क्लोरोफिल का काम क्या होता है, पिगमेंटेशन, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए ना, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। तो क्लोरोफिल के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये चीज़ हम पढ़ चुके हो 9th क्लास 10th क्लास में। इन क्रोमोप्लास्ट में क्या है, फैट सेलुबल, ये फैट सेलुबल होता है, कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं जो कि कैरेटीन, जेंथोफिल्स एंड अदर्स आर। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ये कैरोटीन्स टाइप और जेंथोफिल्स, ये चीज़ प्रेजेंट होती है जो आपके प्लांट को येलो, ऑरेंज, रेड कलर, इस तरीके के कलर्स प्रेजेंट करता है आपके कैरोटेनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट जो कि क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोफिल आएगा। क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स, जितने से कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल्स हो गया, और भी अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं किसी भी फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, इन सबको क्या करने में, कलर देने में। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये एक कलरलेस प्लास्टिड होता है। कलरलेस प्लास्टिड होता है, वेरिड शेप के होते हैं, साइज होती है, इसमें क्या होता है, स्टोर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो अब बताओ, जैसे कि ये क्या करेगा, ल्यूकोप्लास्ट एकदम प्लास्टिड ही जो है ये कलरलेस है, और ये क्या स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे ल्यूकोप्लास्ट है जैसे कि अमाइलोप्लास्ट, जो कि क्या स्टोर करके रख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। किसमें एग्जाम्पल,
पोटैटो में। अगर आपसे पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल जो जो वर्ड इसके अंदर लिखा है एनसीईआरटी में, इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आप ये कभी कहते हैं ना कि आप इसे क्लेम ही नहीं कर सकते भाई कहाँ से क्वेश्चन आ गया। इससे तो एनसीईआरटी से एक लाइन से कहीं से भी कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलोप्लास्ट जो कि एक तरीके का ल्यूकोप्लास्ट है, जो क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो होता है जैसे कि पोटैटो। इलियोप्लास्ट होता है जो कि ऑयल और फैट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। सेम ऐसे ही एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, दैट इज़ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को क्या करके रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना और लर्न कर लेना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो हमने पढ़ा था प्लास्टिड के बारे में। तो जो प्लास्टिड्स के ओवरव्यू था वो बता दिया, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमो और आपका क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अब हम मेजरली जो काम होता है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम होता है खाना बनाना प्लांट सेल में। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया का वहाँ पर काम था, यहाँ प्लास्टिड की कैटेगरी डिफाइन कर दी, तो उसमें उसकी एक कैटेगरी में आता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का अकेले का काम होता है एक तो ग्रीन पिगमेंटेशन प्रोवाइड करना, सेम एज उसको खाना बनाना, हेल्प करना प्लांट के फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट का जो हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, तो इसका थोड़ा स्पेसिफिक काम यहाँ पर दिया हुआ है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है, ये भी डबल ऑर्गेनल है, ये भी डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल है। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स हैं, सेम इसकी भी 2 मेम्ब्रेन्स है, एक आउटर है एक इनर है। इसमें प्रेजेंट होता है ग्रैनम, दिस इज ग्रैनम, ये सिक्के टाइप्स जो हैं ग्रैनम, ये थाइलोकॉइड्स होते हैं इसके पास। ये स्ट्रोमा लैमिला जो इसको अटैच करे हुए है आपके ग्रैनम को, ग्रैनम के अंदर प्रेजेंट है थाइलोकॉइड्स, ठीक है, दैट इज स्टोर्म, ये स्ट्रोमा के लैमिला, और ये ग्रीन ग्रीन जो है स्ट्रोमा है, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक जितना पढ़ा उतना समझ में आया, आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट ना। अब ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। चलिए, इसमें बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें बोला गया जो देखो मेजॉरिटी बोला गया है इसमें, इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि सारे ही क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं। मेजॉरिटी जितने भी ज़्यादातर जितने भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो मेसोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, लीव्स में। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आ गई, वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीव्स में, ये हम लोग जानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल, ये हम जानते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन पिगमेंट, ये बोलो ग्रीन कलर। और लीव्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, मीसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, इसलिए आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। दीज आर लेंस शेप्ड ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर। कैसे हो सकते हैं, लेंस शेप्ड में हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप में हो सकते हैं, डिस्कॉइड में हो सकते हैं, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं। इनकी बेसिकली लेंथ कितनी होती है, 5 से 10 होते हैं, और विड्थ इनकी 2 से 4 होती है। देखो लेंस शेप्ड में हो सकता है, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड, इवन। अब देयर नंबर वेरीज, इनके जो नंबर वेरीज करते हैं फॉर 1 सेल ऑफ द क्लैमिडोमोनास अ ग्रीन एल्गा। ये एक ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गी है, ये कैटेगरी है एल्गी की, जिसके अंदर एल्गा टू 20 to 40 पर सेल इन द मीजोसेल। मतलब ये ना डिफरेंट वेराइटीज़ में प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब वेरीज करते हैं नंबर एक पर सेल में। मतलब आप ये सोचो कि एक जो सेल है क्लैमिडोमनास का, ग्रीन एल्गी का, उसके मीसोफिल सेल में, जहाँ मीसोफिल सेल में एक क्लोरोप्लास्ट है, उसके एक सेल के मीसोफिल सेल में 20 से 40 क्या है आपके ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि 20 से 40 क्या है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसमें बोला है कि भाई लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, ये चीज़ हमने पढ़ ली, इसके भी 2 होती हैं। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। भाई देखो एक चीज़ ना थोड़ा सा
ध्यान दे के सुनना, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन हमें पता है, लेकिन जो इसकी इनर क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल होती है। लेस परमिएबल का मतलब है कि वो रिलेटिवली बहुत जल्दी से किसी भी आयंस को या सॉल्यूट को, किसी भी चीज़ को परमिशन नहीं देगी क्रॉस करने की। परमिएबल का मतलब क्या हो गया? परमिशन देना। सेमी परमिएबल हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज़ कि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए परमिएबल है। अब आप बोलो कि कोई सेल परमिएबल मतलब वो अलाउड है, उसके अंदर कुछ भी आ जा सकता है। लेकिन अब कोई बोले लेस परमिएबल है, मतलब वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी अपने अंदर आने और कुछ ही को अलाउ करेगी बाहर जाने के लिए, तो ये लेस परमिएबल है, ये चीज़ याद रखना। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma। जो स्पेस को लिमिट किया हुआ है इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? दैट इज स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स, जिसको बोला गया है थाइलोकाइड्स, दिस इज काइंड ऑफ सैक, थाइलोकाइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, जानते हैं हम। थाइलोकाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स like the thylocytes are arranged in stack like piles of coins called grana। अब ये इस तरीके से, ये थाइलोकॉइड्स ही तो हैं, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, जैसे कॉइन्स नहीं, मैंने बताया ना सिक्के की तरह, इस तरीके से अरेंज है, ये बताया गया है। ग्रैनम जिसको बोला जाता है, ठीक है, और द इंटरग्रैनल थाइलोकॉइड्स भी बोला जाता है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थाइलोकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैना। अभी डिफरेंट ग्रैना है, इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? स्ट्रोमा लैमेला, इनको कनेक्टिविटी इस तरीके से, स्ट्रोमा लैमेला से जितने भी थाइलोकॉइड्स हैं ये क्या है? कनेक्ट हो रखे हैं। तो द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोकॉइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। अब इसके अंदर क्या है? जो थाइलोकॉइड्स इनक्लोज हैं, जिसके अंदर थाइलोकॉइड इनक्लोज है, उसको बोला जाता है ल्यूमेन, ठीक है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब ये जो आपका स्ट्रोमा है, इसके अंदर क्या है भाई? इस स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के सिंथेसिस में। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड, इसके पास भी खुद का मॉलिक्यूल होता है। अगर हमने शुरू में आपने पढ़ा हो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि न्यूक्लियस के अलावा किसके पास अपना डीएनए होता है? बैक्टीरिया के पास तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता ही होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पढ़ा था और क्लोरोप्लास्ट का हमने पढ़ा था। तो इनके पास अपना खुद का मॉलिक्यूल और राइबोसोम होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते हैं वो थाइलोकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकॉइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, इनके पास कौन कौन सा देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स का मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो 80S होता है, लेकिन जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है वो 70S की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज अबाउट दी प्लास्टिड्स। राइबोसोम्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या है, और डिटेल में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एनसीईआरटी का जितना भी डिस्कशन था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये एक अच्छा सा इलाबोरेटेड फंक्शन वो इसका डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो अब आपको ना यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन में ना पोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कोई सेल है तो उसमें कोई चीज़ अंदर से बाहर भी जाएगी और बाहर से अंदर भी आएगी, तो उनका एक गेटवे भी होना चाहिए। तो जैसे कि उसके अंदर अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट में लेस परमिएबल होती है इनर वाली, सेम ये भी जो इनर वाली है इसकी भी लेस परमिएबल होती है, बट आउटर वाली में पोरिन प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ भी ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल से वो किसके थ्रू आएंगे? पोरिन्स के थ्रू आएंगे। इसके बाद आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये जो इनर मेम्ब्रेनल स्पेस है ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टी। देखो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये छोटे छोटे कालू कालू आपको जो समझ में आ रहे हैं डॉट्स, दैट इज राइबोसोम।
ये आपका सर्कुलर डीएनए है, इसको बोलते हैं, हर एक क्रिस्टी पे प्रेजेंट होगा, हर एक क्रिस्टी पे देखो ये एटीपी सिंथेज है। ये एक एंजाइम है जो कि क्या प्रोडक्शन कर रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब देखिए जब आप ना ग्लाइकोलिसिस और हम लोग क्रैब साइकिल्स डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके इसके की फंक्शन इसके बता देती हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन का पहला काम तो उसका यही होता है कि ये आपका क्या कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। ये काम होता है इसका, किसके थ्रू कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, और ये एटीपी सिंथेस क्या करता है, इसका एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ये इसका एक फंक्शन होता है। एक और इसके और भी फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक और सेकंड फंक्शन इसका क्या होता है, सेकंड फंक्शन है सेल डेथ। जो भी सेल है, देखो कोई सेल है जो डिस्ट्रॉय होगी, खराब हो गई, हमारी सेल डेली हमारी लाइफ में जो सेल्स नहीं बनती है, तो जो पुरानी होंगी वो मरेंगी भी, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं मरेंगी। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी सेल आपकी डिस्ट्रॉय होनी है, हु कैन डिसाइड, माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड। माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन दी सेल डिस्ट्रॉयजेशन, है ना, सेल के डिस्ट्रॉय में हेल्प करता है। क्यों, कैसे हेल्प करता है, वो कैसे हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रिलीज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। वो सिर्फ इसी के पास प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम सी, जो कि क्या करता है, ये एक प्रोसेस होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है बच्चों, एपोप्टोसिस, यहाँ पर लिखा देती हूँ, एपोप्टोसिस, सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल, इसको बोला जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब ये प्रोग्राम करा जा चुका है कि भाई ये सेल मर गया है, खराब हो गया है, इसके ना कुछ फंक्शंस खराब हो गए हैं, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अब प्रोग्रामिंग करी जा रही है कि इसको कैसे उड़ाया जाए इस तरीके से। तो उस उड़ाने के लिए तो इस प्रोग्राम सेल डेथ के लिए एक एंजाइम होता है कैस्पेस। उस कैस्पेस को कौन एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है। आपको जो एक्टिवेट करेगा वो कौन एक्टिवेट करेगा, ये साइटोक्रोम सी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो कि हेल्प करता है आपके एपोप्टोसिस में, मतलब उस सेल के प्रोग्राम डेथ में। ये इसका सेकंड फंक्शन हो गया। इसका एक और फंक्शन होता है बच्चा, इसका एक और फंक्शन होता है, इसका एक और फंक्शन ये होता है कैल्शियम का स्टोरेज। इसके पास क्या है, ये कैल्शियम को स्टोर भी करके रखता है। अब आपको पता ही है भैया कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। अभी से हड्डियाँ चटर पटर बोलने लगेंगी, डॉक्टर बोलेगा दूध पियो, कैल्शियम बढ़ाओ। भाई कैसे, अब कैल्शियम को ये किस तरीके से, कि अब कैल्शियम तो हमारी हर एक चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी तो भैया हमारे स्केलेटन को मेनटेन करने में और भी बहुत सारे काम में जो है आपका कैल्शियम का यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कैल्शियम आयंस एंड होल्डिंग देम, इनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, होल्ड करते रखता है। और रिलीज कब करेगा, व्हेन दे नीडेड, जब भी हमको ज़रूरत होगी तब ये इसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा हमारी बॉडी में, और भाई वहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से तो कुछ ये मेजर फंक्शन है इसके, मतलब समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि सेल डेथ में हेल्प करता है, कैल्शियम स्टोरेज में हेल्प करता है, और एटीपी प्रोडक्शन का तो आपको पता ही है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज़ें 2-4 पूछ ली जाती है नीट में। और कैसे सेल डेथ में हेल्प करता है वो मैंने आपको यहाँ पर ही डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरीके से ये क्या करता है, आपके सेल में हेल्प कर रहा है। तो कुछ ये इसकी जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने अभी तक पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब डिस्कस कर लेते हैं हम आपका ये आपका स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का, ठीक है। ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल्ड में और एलॉबरेटेड फॉर्म में है, इसलिए मैंने ये इमेज निकाली है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से लेबल है। तो हम क्या होता है ना, एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, उसके अलावा भी हम डायग्राम्स देख लें तो डायग्राम से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, दिस इज़ एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, जहाँ मैं पेन चला रही हूँ देखते रहो। ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, ये इंटर क्या है आपकी
इंटरनल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ये ग्रैनम है, पूरा ग्रैनम हमने पढ़ लिया। ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जो ये ग्लूमोलू सा पढ़ा है। ये जो लिक्विड है मैट्रिक्स, दिस इज स्ट्रोमा। ये लैमिला है जो देखो इसको कनेक्ट कर रहा है, ये दिस इज लैमिला पूरी, जो ना पूरे ग्रैनम्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रख रहा है। दिस इज, ये देखो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली, ऊपर इस तरीके से थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। और इनके अंदर जो प्रेजेंट है ल्यूमेन, इसके अंदर प्रेजेंट है ल्यूमेन। और ये क्या है, प्लास्टोग्लोब्यूल, यार ये स्टोरेज की कुछ काम आता है। ये आपका राइबोसोम्स है, जो कि भैया जब अगर डीएनए है तो राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना खुद के कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये खाना बनाता है। और एक चीज़ याद रख लो, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ल्यूमेन में होता है, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ये वाला फंक्शन होता है। जैसे कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनता है, तो यहाँ ल्यूमेन में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इसका पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर है जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हमने पढ़े थे। एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पूरा हमने स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का पढ़ लिया। एटियोप्लास्ट होता है प्रोटोप्लास्टिड में, देखो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स पढ़े थे, अमाइलो, एलियो, प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या क्या स्टोर करके रखते हैं, अमाइलो स्टार्च या स्टार्च को कुछ बताया था, वो उसको स्टोर करके रखते हैं, एलियो ऑयल को, इलियो ओ ऑयल, और प्रोटीन, प्रोटीन प्लस प्रोटीन को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो इसका फंक्शन एज सच ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ मैंने ये लगा दिया। अगर आप चाहो तो इन इमेजेस को मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप पिन करना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड यहाँ पर दिए हुए हैं, दीज आर देयर फंक्शंस। देखिए एटियोप्लास्ट क्या करता है, क्रिस्टलाइन प्रोलैमिनर बॉडीज होती है, प्रिकर्सर होते हैं ये जी क्लोरोफिल के। प्रिकर्सर का मतलब क्या है कि यही आगे जाके क्लोरोफिल बनाते हैं, प्रिकर्सर बोला जाता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, पिगमेंट सिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है और आपका लिपिड भी सिंथेसाइज कर रहा है। ल्यूको फैटी एसिड को और अमाइनो एसिड्स को क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। अमाइलो स्टोरेज, स्टार्च और शुगर को स्टोर करके रख रहा है। इलियोप्लास्ट लिपिड्स और ऑयल्स को, और प्रोटीन ये साइट्स होती है एंजाइम की प्रोटीन एक्टिविटी के लिए, ठीक है। इसके पास एंजाइम्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस है उसकी एक्टिविटी के लिए हेल्प करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो भी आपका फर्दर जो बचे टॉपिक्स उसके साथ। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।